दिल्ली में प्रशासनिक हमले पर कोरोना का हमला, बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस, संसद भवन, रेल मंत्रालय में कोरोना का कहर। तीसरी लहर की पीक से पहले दिल्ली के अस्पतालों में भीड़, एक तरफ डॉक्टर, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन। 800 डॉक्टर और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव। यह भी बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे सामने, यह भी एक चुनौती है दिल्ली में। यहां पर देखें आप, जो बड़ी खबर है दिल्ली में, जो हमारे पास जानकारी है किस तरीके से डॉक्टर्स का जो हाल है, सीधे प्ले ऑन करें। दिल्ली में करीब 800 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित। सफदरजंग अस्पताल में 8 से 100 डॉक्टर संक्रमित। नंबर 1 चेंज करें, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आरएमएल हॉस्पिटल 100 डॉक्टर संक्रमित है। नेक्स्ट एलएनजेपी की अगर बात की जाए, हॉस्पिटल 50 से 70 डॉक्टर संक्रमित हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 150 डॉक्टर संक्रमित हैं। एम्स दिल्ली में 350 डॉक्टर संक्रमित हैं। ये इग्नोर नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा राहुल, ये वाली खबर और जो हमारी अभी हमने ब्रेकिंग चलाई, उस ब्रेकिंग के साथ सीधे चले हमारे खास मेहमानों के पास। डॉक्टर राजू व्यास सर, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, डॉक्टर्स का विक्टिम होना, हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स की गलती है। इट विल बी एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट। सवाल ये है, जब हमें पता था कि ये वेव आ रही है, हमें पता था कि हमारे साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको कोविड शील्ड लगी है, हमें पता था कि कोविड शील्ड जो है वो ओमाइक्रॉन जो है वो उस पर बाईपास कर रही है ओमिक्रॉन, उसके बावजूद हमसे देर हुई और अब ये इतना बुरा हाल हो चुका है। जहां तक सवाल है कि तीसरे वेव का, हाँ, हम डॉक्टर्स को, सभी लोगों को कई दिनों से अंदेशा था कि तीसरी वेव हमारे देश में जल्दी ही आने वाली है। हाँ, समय हो सकता है कि कुछ महीने आगे पीछे हम लोग रह गए, एस्टिमेट नहीं कर पाए, लेकिन हमारी तैयारी हर तरफ से थी। इवन हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी तरफ से तैयारी में थे या हैं, और हमारे अस्पताल भी इसके लिए तैयार थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस वेरिएंट में। ये वेरिएंट जो है, इसमें से बहुत सारे मरीज हम खुद ऐसे देख रहे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, और जब वो डॉक्टर को नॉर्मल ओपीडी में भी, जैसे मैं भी कल परसों में कई मरीज देखे हैं मैंने ओपीडी में, अब मैं ये नहीं कह सकता उसमें से कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। एक्सीडेंटली हुआ क्या कि परसों मैंने एक मरीज देखा और उसको मैंने अपने ही ओपीडी से भर्ती किया किसी छोटे एक सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। हमारा जो रूटीन प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत हमने उनका रैट टेस्ट कराया, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो नेगेटिव आया। हालांकि वो एक सो कॉल्ड ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको अस्पताल में एडमिट किया। उसके बाद में उसका हमने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। जब हमने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया तो पता चला कि वो पॉजिटिव है। इस प्रकार के बहुत सारे मरीज हमारे डे टू डे ओपीडी में आ रहे हैं, और वही कारण है कि हम डॉक्टर्स उसके कारण से इन्फेक्ट हो रहे हैं। आप जो बता रहे हैं और एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब देर हो गई। अब करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, ये चिंताजनक है। और कुमार कुंदन मेरे सहयोगी एक, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि निशांत, डॉक्टर्स तुरंत अपना टेस्ट करने में, अपना इलाज करने में, अपने आप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम है, इसलिए पता लगता है। बाकियों का जल्दी पता भी नहीं लग पाता है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने रखा था। लेकिन इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में डॉक्टर्स एक तरफ, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सीधे प्ले ऑन करें राहुल। यहां पर दिल्ली में बेलगाम कोरोना, सुप्रीम कोर्ट 7 जज, 250 कर्मचारी संक्रमित। नंबर 1 चेंज करें इसको। यहां पर 1000 पुलिसकर्मी अधिकारी संक्रमित, दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर 400 से ज्यादा कर्मचारी संसद भवन के संक्रमित हो चुके हैं। रेल मंत्रालय 127 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। ये हमारे पास फैक्ट्स हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर्स वाली ब्रेकिंग और ये वाला जो ग्राफिक्स है, ये दोनों लेकर सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ डॉक्टर धीरज कौल है न्यूयॉर्क से। डॉक्टर साहब, अमेरिका और यूरोप की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी ऐसे केसेस देखे हैं, और वहां पर बस एक अच्छी बात यह थी कि वहां पर हमसे पहले बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुका था। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब डॉक्टर्स को हिट करे, फिर जो आम पेशेंट्स हैं, कोविड या नॉन कोविड पेशेंट्स, वो कहां जाएं? क्या उसके लिए आंसर है? कैसे मैनेज होगा सर? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। देखिए, हमने इसके ऊपर नवंबर मिड में अप्रॉक्सीमेटली 12 नवंबर, फिर 25 दिसंबर और उसके बाद दिसंबर अर्ली में हमने आप ही के साथ इस पे कई डिस्कशन की है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बार बार मैं इसी को रीइंस्टेट करता हूँ कि ओमिक्रॉन को प्लीज लाइटली मत लीजिए। किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम को नीज पे लाने की एबिलिटी रखता है। अमेरिका में हम देख चुके हैं
7x नंबर हो गए थे 10 दिन के अंदर, 7 गुना। अभी तक की सबसे बड़ी सर्ज कोविड जब से स्टार्ट हुआ है ओमिक्रॉन ने हमें दी है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ चुका है, आईसीयू रेट बढ़ चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि डेल्टा से कम लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और अभी अगर आप न्यूयॉर्क की डाटा की बात करें, 11,500 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन अगर आप उन्हें डाइसेक्ट करेंगे तो 30% लोग ऐसे हैं जो बिलोंग ही नहीं करते हॉस्पिटल को, पैनिक की वजह से जल्दी आ गए और हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, जो घर पे किया जा सकता है। सो टेली ट्रियाज का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक बात समझिए कि अगर आप कोरोना से पॉजिटिव हैं, ये जो ओमिक्रॉन है, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड कर रहा हूं। मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड कर रहा हूं सिर्फ हमारे जो पेशेंट्स, जो व्यूअर्स हैं, उनके इंटरेस्ट में। सर, ओमिक्रॉन कितने दिनों तक ये वेव रहती है और कब इसका जो है रिप्रोडक्टिव रेट है कम होना शुरू होता है? कितने दिन आप असेस करते हैं सर? एग्जैक्टली वही आंसर करने वाला था कि इन्फेक्शन होने से 2 दिन पहले और इन्फेक्शन होने के 3 दिन बाद, those 5 days the patient is most मैं उसकी बात नहीं infectious, कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। जैसे डेल्टा की वेव है वो अमेरिका में काफी लंबी खिंची, भारत में 1.5-2 महीना रही। ओमिक्रॉन की वेव जो है वो कितनी लंबी है वहां पर? हमारे अकॉर्डिंगली ये वेव एटलीस्ट 6 वीक्स और लास्ट कर सकती है, अकॉर्डिंग टू द डाटा कमिंग 6 वीक्स नाउ। आपने बोला है। 6 वीक में जो और मेडिकल फैसिलिटीज है उनका क्या हाल होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ग्रसित हो सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लोग भी इंफेक्टेड हो चुके हैं। इसीलिए क्वारंटाइन पीरियड हमने 15 दिन से 10 दिन और अब 5 दिन कर दिया है। जो मैंने 5 दिन आपको बताया इन्फेक्शन होने से 2 दिन पहले और इन्फेक्शन होने के 3 दिन बाद। 90% इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन तभी होता है, और एक बार ये घर में घुस गया तो 99% सब लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और आपको 3 बूस्टर्स नहीं लगे हुए, तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन होने का चांस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के ऊपर कि कैसे नॉन कोविड और कोविड पेशेंट्स का मैनेजमेंट हो अगर डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। ये चिंताजनक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।